और चलिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में नेम प्लेट को लेकर छिड़े घमासान की। असल में हिमाचल प्रदेश में रेस्टोरेंट मालिक, ढाबे मालिक, होटल मालिकों को जो आदेश दिया गया है अब उसको लेकर घमासान मच गया है। दरअसल सरकार की तरफ से, हिमाचल सरकार की तरफ से नया आदेश दिया गया, निर्देश जारी किया गया है। इसमें सरकार के भीतर ही असंतोष देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ी बात यह कि सरकार के मंत्री विक्रमादित्य इस पूरे मामले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उनको आला कमान ने तलब कर लिया है, दिल्ली तलब कर लिया और आला कमान ने सीधा निर्देश उनको दिया है कि वो किसी भी बयानबाजी से बचें। आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ का ट्वीट उन्होंने रीट्वीट किया था। फिर कैसे घमासान मचा, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी का कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य है, एक अलग प्रांत है। सुर बदले, सोच बदली, योगी मॉडल का तीर छोड़ा तो कांग्रेस में घमासान मच गया। हाय तौबा, ऐसा कि पूरी कांग्रेस दो धड़ों में बट गई। किसी ने विक्रमादित्य पर सवाल उठाए तो किसी ने हिमाचल की सुखु सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। हिमाचल की सरकार के इस फैसले से मैं सहमत नहीं हूं और हिमाचल की सरकार ऐसा कर रही है तो वो सरकार में रहने लायक है कि नहीं, उस पर प्रश्न लगेगा। हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में सब दलों के लोग लिए और कैसे रेडी वाले, पटरी वालों को कैसे बैठाया जाए, कैसे वो नियमित हों, इसके लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। इतनी सी बात है, उसको यूपी से तुलना करने कोई मतलब ही नहीं। जैसा योगी ने यूपी में किया वही हिमाचल में करने का ऐलान हुआ तो कांग्रेस का इकोसिस्टम दहल उठा। सिर्फ फुटअव्वल सतह पर आ गई। होटलों, ढाबों पर नामकरण के नाम पर नेताओं में तलवारें खिंच गई। योगी मॉडल के विक्रमादित्य ने तारीफ की तो शिमला टू दिल्ली सियासी गर्मी बढ़ती दिखी। घर के अंदर मचे दो फाड़ से कांग्रेस हाईकमान भी बेचैन हो गया। हिमाचल के मंत्री ने योगी का खबर है। कमेटी बनाने का एक फैसला लिया गया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कांग्रेस पार्टी के विधायक उस कमेटी में बतौर सदस्य शामिल होंगे। तो और इस विवाद को लेकर जो है वो अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके बाद जो है ये इम्प्लीमेंट होगा। उनका ये जो बयान है वो मैं तो ऐसा कहूँगा कि व्यक्तिगत टिप्पणी है और व्यक्तिगत बयान है। उनसे तो जाहिर हुई कि वे पॉलिसी अच्छी है और उसमें योगी जी का जिक्र पर मुझे लगता है कि इतना बवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि विक्रमादित्य जी ने जो बात कही है उस पर उनको कायम रहना चाहिए, मजबूती के साथ खड़े रहना चाहिए। और सरकार ने अगर फैसला लिया है हिमाचल प्रदेश में कि जो वेंडर पॉलिसी को लागू करने का, तो मैं समझता हूं कि वो अच्छा कदम है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस के नेता ही हिमाचल प्रदेश में पार्टी की नैया डुबो रहे हैं? और अगर हां, तो जब विक्रमादित्य कांग्रेस हाईकमान के सामने पेश होंगे तो उन पर क्या फैसला लिया जाएगा, इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 2 मिनट में भारत का रुख करेंगे। आज ही होगा दिल्ली एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने देर रात निर्देश दिए, दोपहर 1 बजे कराने हैं चुनाव। स्टैंडिंग कमेटी चुनाव को लेकर सिसोदिया ने उपराज्यपाल पर साधा निशाना, पूछा क्या स्टैंडिंग कमेटी चुनाव के आदेश दिए गए। बीजेपी नेता योगेंद्र चंदौलिया का आम आदमी पार्टी पर पलटवार, कहा दिल्ली महापौर ने लोकतंत्र की हत्या की, हमारे ऊपर लगा रहे हैं आरोप। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा चुनाव से भाग रही आम आदमी पार्टी नहीं चाहती दिल्ली का हो विकास। इधर दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन आज है, सीएम आतिशी सत्र को कर सकती हैं संबोधित। हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान पर सुक्खू सरकार का बयान आया सामने। स्ट्रीट वेंडर्स के नाम लिखने के आदेश को लेकर हिमाचल फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है। कैबिनेट में मंथन के बाद ही करेगी हिमाचल सरकार कोई फैसला। हिमाचल में स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी को लेकर जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला का मंशा जाहिर है। योगी जी की पॉलिसी अच्छी है, विक्रमादित्य को अपनी बात पर अड़े रहना चाहिए। उधर हिमाचल में सियासी उठापटक के बीच आज दिल्ली
आ सकते हैं विक्रमादित्य। कांग्रेस आलाकमान से होगी उनकी मुलाकात। और योगी उत्तर प्रदेश में होटल ढाबों में नाम लिखने के आदेश को लेकर एक्शन में है अयोध्या प्रशासन। योगी सरकार के आदेश के बाद प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की। दुकानों पर नेम प्लेट के लिए 7 दिन की मोहलत। उत्तर प्रदेश में होटल ढाबों में नाम लिखने के आदेश के बाद एक्शन में यूपी सरकार। लखनऊ में कुछ डिपार्टमेंट आज पर होगा एक्शन। जहां आदेश का उल्लंघन तो वहां नोटिस जारी कर करेगा प्रशासन कार्रवाई। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद रायबरेली में होटल ढाबों में नाम लिखने का काम शुरू हो गया है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर का बयान, कहा त्योहारों को देखते हुए मिलावट और साफ सफाई को लेकर अभियान जारी है। उधर आपको बता दें, शिमला के संजौली में अवैध निर्माण के खिलाफ आज निकलेगा सद्भावना मार्च। 28 को हिंदू संगठन करेंगे प्रदर्शन। चलिए अब शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडिंग कमेटी चुनाव पर विवाद की। जी हां, ये नया विवाद अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच छिड़ गया है, जिसके लेकर दोनों पार्टियों के बीच जंग छिड़ गई है। असल में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर ये नया विवाद है, जिसके बाद अब ये दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई हैं। और दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप भी लगा रही हैं। आखिर स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर क्या विवाद खड़ा हो रहा है और क्या कुछ प्रतिक्रिया दोनों ही पार्टी इसकी तरफ से सामने आ रही हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एमसीडी पर नई घमासान, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर आर पार, उपराज्यपाल के आदेश पर नया बवाल, दिल्ली सरकार के फैसलों को लेकर उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी के बीच पहले ही कई मुद्दों पर विवाद हो चुका है और अब तो आए दिन एमसीडी के फैसलों को लेकर भी दोनों तरफ से तलवारें खिंच जाती है। कभी पानी को लेकर बीजेपी आपको घेरती है तो कभी एमसीडी में किसी पद को लेकर विवाद होता है। ताजा मामला एमसीडी में स्थायी कमेटी के एक सदस्य के चुनाव को लेकर शुरू हुआ। दरअसल गुरुवार को इस पद के लिए चुनाव होना था, लेकिन अचानक की बैठक 5 अक्टूबर के लिए टाल दी गई। महापौर शैली ओबराय के फैसले को उपराज्यपाल ने पलट दिया। उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि कमेटी का चुनाव गुरुवार को ही हो। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या के रोजाना नए रिकॉर्ड कायम कर रही है और ये हम हर बार देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि ये पहले से ही सोची समझी प्लानिंग के तहत हुआ। अब जब 5 अक्टूबर तक के लिए सदन स्थगित हो गया, सदन की पीठासीन अधिकारी जो मेयर थी उन्होंने उसका आदेश दे दिया। उसके बाद में सारे पार्षद अपने अपने घर चले गए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्षद अपने अध्यक्ष के साथ, अपने सांसदों के साथ कमिश्नर के पास बिठा रखे हैं एमसीडी में, हाउस में। उनको पहले से पता था कि एलजी साहब चिट्ठी लिखेंगे, आपको कहीं जाना नहीं है। लेकिन बीजेपी ने इस पूरे मामले में उल्टा आपको ही घेर लिया। बीजेपी का आरोप था कि लोकतंत्र की हत्या आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। एक दलित व्यक्ति का हक ये लोग छीनने की कोशिश कर रहे हैं। स्थायी समिति का गठन हो जाता तो दिल्ली के विकास के काम होते, लेकिन इन्होंने दिल्ली के विकास पे काम नहीं करना। लोकतंत्र की हत्या तो ये खुद कर रहे हैं। आज जब सारे पार्षद बुलाए, आपने नोटिफिकेशन कराया, आपने सब पार्षदों को बुलाया कि आइए छठे सदस्य के लिए वोट डालिए, तो फिर चुनाव से भाग क्यों रहे हैं? हालांकि अब एमसीडी की स्थायी समिति की सीट का चुनाव आज होगा और इस चुनाव में कौन जीतेगा ये बाद में पता चलेगा। लेकिन चुनाव से पहले एक बार फिर दिल्ली का सियासी पारा हाई होना ये बता रहा है कि अगर एमसीडी के चुनाव में ये हाल है तो फिर फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में कितनी भयानक जंग होगी ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव आज है और इसको लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने हो गई हैं। स्टैंडिंग कमेटी चुनाव पर जंग छिड़ गई है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिरकार जो स्टैंडिंग कमेटी है वो होती क्या है। मेयर और डिप्टी मेयर के साथ स्टैंडिंग कमेटी सबसे ज्यादा अहम है, जिसके चुनाव को लेकर घमासान मचा है। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के पास असली पावर होती है, यानी चेयरमैन के पास
तमाम अधिकार होते हैं। स्थायी समिति में कुल 18 सदस्य होते हैं। इसके अलावा 12 जोन से चुनकर ये आते हैं। आपको ये भी बता दें कि 6 सदस्यों का जो चुनाव है वो सदन में होता है। इसके अलावा आपको आइए ये बताते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी की जो पावर होती है वो कितनी पावर होती है, क्या पावर होती है। एमसीडी के मुख्य फैसले लेने वाला ये एक समूह होता है जो तमाम मुख्य फैसले, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है। कॉर्पोरेशन के कामकाज और प्रबंधन का जिम्मा भी स्टैंडिंग कमेटी के पास ही होता है। परियोजनाओं को वित्तीय मंजूरी देती है स्टैंडिंग कमेटी। इसके अलावा आपको बता दें, दरअसल वो तमाम जो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं उनको लेने का अधिकार सीधे कमेटी के पास होता है। अब आम आदमी पार्टी भी इसको लेकर लगातार वार और पलटवार कर रही है। अब अगली खबर क्या है, ये प्रगति आपको बताएंगे। बिल्कुल, आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं शिमला की संजौली की, जहां पर विवादित मस्जिद निर्माण को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है। इस पूरे मामले में रिपब्लिक भारत की टीम ने राज्य के पूर्व सीएम और बीजेपी विधायक जयराम ठाकुर से बातचीत की, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि कैसे कांग्रेस जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और जनता की भावनाओं का सम्मान नहीं कर रही है। क्या कुछ बातचीत हुई, सुनिए। संजौली मस्जिद पर फिर बढ़ा विवाद। अवैध निर्माण के खिलाफ विरोध मार्च। बोलो भारत! फिर सड़क पर उतरेंगे हिंदू संगठन। संजौली में बनी अवैध मस्जिद को लेकर हिमाचल में राजनीति अब तक गर्म है। बीजेपी बार बार इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेर रही है और सवाल उठा रही है कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान बीजेपी के विधायक और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार इस मुद्दे से जुड़ी जन भावनाओं का सम्मान नहीं कर रही है। हम राजनीतिक स्तर पर इस